तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हमने पहले से इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर। डिजिट हम कल पढ़ चुके थे, डिजिट से मिलके बनता है हमारा नंबर। तो आज हम जानेंगे नंबर के बारे में। टाइप ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। सबसे पहला आ जाएगा रियल नंबर, दूसरा आ जाएगा इमेजिनरी नंबर और तीसरा आएगा मिक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होते हैं? रियल नंबर क्या है? ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है और ये मिश्रित संख्या है। हिंदी में रियल नंबर को क्या बोलेंगे? इंटीजर, वास्तविक संख्या, है ना। और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। और उसके बाद मिक्स नंबर आएंगे, मिक्स को बोलेंगे मिश्रित संख्या। ठीक है, अब रियल नंबर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। रियल नंबर में क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर। मैंने कल रियल नंबर आपको बताए थे, इंटीजर्स नंबर। आज हम देख लेते हैं। और इंटीजर नंबर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर में क्या मैंने कल बताया था ना कि कलेक्शन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, कलेक्शन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर नंबर। तो निगेटिव नंबर क्या होंगे हमारे? निगेटिव नंबर जैसे हो जाएगा हमारा -3, -2, -1। 0 तो आपको पता ही है। पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4। ऐसे ही आप यहाँ तक चले जाएंगे, आपको बड़े नंबर मिलेंगे। ये सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 1। तो ये कैसे नंबर है आपके? पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है ये? पॉजिटिव नंबर है। और ये कौन से नंबर है? ये है आपके निगेटिव नंबर। तो ये सबसे छोटा नंबर है। कौन सा है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। और ये पॉजिटिव में छोटा है ना, और निगेटिव में माइनस का 1 क्या है? निगेटिव में माइनस का 1 सबसे बड़ा नंबर है। निगेटिव में माइनस का 1 क्या है? सबसे बड़ा नंबर। बड़ा नंबर है। फिर -1 से छोटा क्या होगा? -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। यानी कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक छोटा नंबर मिलेगा, और यहाँ जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 सबसे बड़ा है और प्लस का 1 सबसे छोटा है। निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबरों का कलेक्शन क्या कहलाएगा हमारा? इंटीजर नंबर। ठीक है, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबरों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। उसके बाद आ जाते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब दशमलव वाले नंबर। डेसिमल मीन्स दशमलव संख्या। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दशमलव संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप। कौन कौन सी हो जाएंगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बताओ? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वह नंबर डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट पे जाके क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। आगे नंबर हमारे नहीं आते हैं। किया होगा डिवीजन आपने, है ना। तो 1 ही 2 नंबर के बाद क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे। आगे हमारा जो सवाल है वो नहीं बढ़ेगा। उसमें आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये दशमलव संख्या है, शांत दशमलव बोलेंगे और इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। इसका नाम क्या है हिंदी में? शांत दशमलव। शांत मतलब कुछ डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चुपचाप। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में हम पढ़ेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी कि ये क्या है? ये शांत है और ये अशांत है। ये अशांत कैसे? ये बढ़ते ही जाएंगे, 1-2 डिजिट के बाद खत्म नहीं होंगे। जैसे मेरा ये खत्म होगा 5.5 में, यानी 6.12 में, तो ये खत्म हो गया। आगे इसके कोई नंबर नहीं आएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? जैसे मैंने किसी का डिवीजन किया, किसी नंबर का, तो क्या आएगा? 1.222 ऐसे आते हैं ना।
डिवीजन किए हो, या फिर 5.555, तो ये नंबर क्या हो रहे हैं आपके, ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वही नंबर बार बार आता है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो उसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होगा, जैसे मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड किया और मेरा आंसर आया 6 1 2 5 3 4 1 0 9 ऐसे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रहे हैं, नॉन रिपीट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सभी नंबर क्या है आपके अलग अलग है। और इसमें नंबर क्या हो रहे थे, इसमें नंबर हो रहे थे आपके रिपीट। समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप होते हैं, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा, नंबर आपके रिपीट्स होंगे, डेसिमल के बाद नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। और इसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे, ये भी अनंत तक चले जाएगा, तो आते ही जाएगा, आपका सवाल क्या होगा, खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी शांत नहीं होगा, ये कभी भी शांत नहीं होगा, लेकिन नंबर इसमें क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये शांत, ये भी शांत नहीं होगा, लेकिन इसमें नंबर रिपीट हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसमें नंबर रिपीट नहीं होंगे, इसमें नंबर रिपीट होंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 2 के बाद 2 आया, फिर 2 आया, 5 के बाद 5 आया, फिर 5 आया, इसमें रिपीट कहाँ हुआ है, इसमें रिपीट नहीं हुआ है। तो रिपीटिंग नाम ही है उसका, रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटीजर समझ में आया, इंटीजर क्या होते हैं, और डेसिमल समझ में आया, डेसिमल भी समझ में आ गया होगा। अब हम इधर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। तो मैं नेचुरल नंबर पढ़ा चुकी थी आपको कि काउंटिंग वाले नंबरों को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल, काउंटिंग वाले नंबरों को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही चल जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं, बताओ, होल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे होल नंबर। प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। प्राइम नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। तो प्राइम में क्या आ जाएगा आपका 2 3 5 7 11 30, इन सबके कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। कंपोजिट क्या होंगे, कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 3। मैम या फिर ये भी बोल सकते हैं ना कि इनके बाद जो नंबर बचे वो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 3, है ना। और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम होने चाहिए 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे आपके 4 6 8 10 9 भी है इसमें, 9 बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 9 को कहाँ लिखे है ना। तो 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, ये आ जाएंगे कि 9 क्या है, 9 ऑड तो है लेकिन 9 जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। 9 ऑड है लेकिन 9 प्राइम नहीं, 9 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ये हो जाएगा आपका 10 14 है 15। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, अब ये क्या लिखा हुआ है ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो कितने होते हैं 50, और 51 से 100 के बीच में कितने आएंगे 10, टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे आपके 25, है ना। 1 से 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे 25। और वही देखेंगे 1 से 200 के बीच में कितने नंबर आएंगे 46, और 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे 168, ठीक है। तो याद रहेगा ये कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर होंगे प्राइम 25, 1 से 200 के बीच में 46, और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और
धन्यवाद।